मनप्रीत, लॉकडाउन से पहले मैं अपने आसपास के एरिया में जाती थी। अराउंड 80 to 100 डॉग्स को फीड कर रही थी। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और मजबूर डॉग्स हैं और भी एनिमल्स हैं जो विदाउट फूड सारा दिन बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे भी मुझे एक आइडिया मिलता था कि यहाँ पे डॉग्स को खाना नहीं मिल रहा, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने एरियाज़ बढ़ाते गए और आज हमारे पास अराउंड 500 एनिमल्स हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी तरफ मेरा खिंचाव बढ़ता गया, अब मैंने सारा टाइम इनके ऊपर ही कर दिया है और जो आयल्स का जो प्रोफेशन है अब वो मेरी सिस्टर हैंडल करती हैं। अगर लोग नेगेटिव थॉट्स छोड़ के एक बार इनके क्लोज जाके देखें, आई एम वेरी श्योर जो भी इनको फीड करेगा वो उसकी तरफ बिल्कुल लॉयल हो जाते हैं। योर वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों का सरवाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ऐसी मुश्किल घड़ी में हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने लिए तो कर ही रहे हैं पर दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं, दूसरों की सेवा के लिए भी तत्पर हैं। आज हम जालंधर शहर में मौजूद हैं और जालंधर की एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि बहुत लंबे समय से बेजुबानों की सेवा कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं। हमारे साथ डिम्पल मल्होत्रा जी मौजूद हैं। आइए करते हैं उनके साथ बातचीत और उनको आपके रूबरू करवाते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनप्रीत। मैम पूछना चाहूँगी, सबसे पहले ये सवाल आता है कि जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और सभी तरफ जो है लोगों का सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और आप बेजुबानों को, जैसे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको फीड करते हो, खाना खिलाते हो, उनकी टेक केयर करते हो, एक सराहनीय कदम है। अगर हम बात करें आपकी हिम्मत की, इंस्पिरेशन की, तो आपको इंस्पिरेशन और हिम्मत कहाँ से मिली ये सब करने की? मनप्रीत, हमें ना भगवान ने बहुत ब्लेस किया है ह्यूमंस को। हमारे पास घर है, काम है, सब कुछ है, सुख है, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हम हमेशा कहते हैं हमारे पास ये भी हो, ये भी हो, पर अपने नीचे ऐसे जीव और ऐसे लोगों की लाइफ को देखें जो इतने हेल्पलेस मजबूर हैं कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन देखते हैं कि शायद कोई आए और हमें रोटी दे दे। दिस इज़ मतलब ये बहुत दुख की बात है कि हमारे पास होते हुए भी हम इतनी नहीं हिम्मत कर पाते कि उनकी हेल्प करें। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि हर इंसान की ड्यूटी है कि इनको फीड करना। तो अगर हम आपके प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशनली आप क्या करती हैं और इनके लिए कैसे समय निकाल पाती हैं आप? वैसे बाय प्रोफेशन तो मैं एक आइल्स ट्रेनर हूँ जी। पहले तो मैं ऐसे डिवाइड करती थी जॉब और इनको बीच में, लेकिन जैसे जैसे इनकी तरफ मेरा खिंचाव बढ़ता गया, अब मैंने सारा टाइम इनके ऊपर ही कर दिया है और जो आइल्स का जो प्रोफेशन है अब वो मेरी सिस्टर हैंडल करती हैं। जी। तो अगर हम बात करें कि आप जैसे स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हो, तो क्या रूटीन आपकी रहती है? किस समय में आप जाते हो उनको फीड करने के लिए और कितने डॉग्स हैं जिनको आप फीड करते हो? मनप्रीत, लॉकडाउन से पहले मैं अपने आसपास के एरिया में जाती थी। अराउंड 80 to 100 डॉग्स को फीड कर रही थी। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और मजबूर डॉग्स हैं और भी एनिमल्स हैं जो विदाउट फूड सारा दिन बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे भी मुझे एक आइडिया मिलता था कि यहाँ पे डॉग्स को खाना नहीं मिल रहा, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने एरियाज़ बढ़ाते गए और आज हमारे पास अराउंड 500 एनिमल्स हैं जिनको फीड करते एवरी डे। तो आप फीडिंग के साथ साथ क्या इनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी देती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अगर कोई इंजर्ड है, हम फर्स्ट एड किट भी अपने पास ही रखते हैं, तो उनको ट्रीट करते रहते हैं हम मेडिसिन के नेम्स लेके, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, तो अपने डॉक्टर्स के से भी डिस्कस कर लेते हैं, पिक्चर्स खींच के फिर उनको ट्रीट करते रहते हैं। और मैम प्लीज़ बताइए कि कोई स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पे जाके आप इन सबको फीड करती हैं या इनकी देख रेख करती हैं, खाना देती हैं इनको? हाँ मनप्रीत, जो आसपास के एरियाज़ हैं उसमें तो मैं ट्वाइस डे फीड कर रही हूँ, सुबह शाम। लेकिन जो बहुत दूर एरियाज़ में जा रहे हैं जैसे बल्टन पार्क या दाना मंडी या गुड़ मंडी वगैरह की तरफ, या फिर माहिरा गेट, फूलों वाला बाज़ार, ये सब, ये हम एक टाइम जा पाते हैं जी, इवनिंग में।
तो अगर हम बात करें जैसे स्ट्रीट डॉग्स की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को पसंद नहीं करते। चाहे हम अगर बात करें कि मतलब पिछले दिनों में जो दिन बीत चुके हैं उनमें काफ़ी दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं जो कि डॉग्स की वजह से लोगों के साथ हुई हैं। तो लोगों ने कंप्लेंट्स भी फाइल करी हैं, कॉरपोरेशन में भी तो लोग कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। तो इस मैटर पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी मनप्रीत, पता क्या है, देखो ये बेजुबान है, इनके साथ ह्यूमंस जो मर्जी जुल्म कर ले, वो तो अपनी बात नहीं ना रख सकते। इंसान तो एग्जैजरेट करके या बढ़ा चढ़ा के भी इनके खिलाफ कुछ बोल दे, ना वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, ना कोई सफाई दे सकते हैं। इंसान इंसान का एक्सीडेंट नहीं कर जाता, ये तो चांस हैपनिंग है, कभी हो सकता है। इसका मतलब 100% डॉग्स तो नहीं ना सब वैसे। जी। तो जैसे मैम अभी हम बात करते हैं डॉग्स की, तो ये डॉग्स मतलब आप जाते हो, फीड करते हो, तो आपको कभी हार्म तो नहीं किया इन्होंने डॉग्स ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। अगर लोग नेगेटिव थॉट्स छोड़ के एक बार इनके क्लोज जाके देखें, आई एम वेरी श्योर जो भी इनको फीड करेगा वो उसकी तरफ बिल्कुल लॉयल हो जाते हैं। जी। तो इसके साथ ही मैम सवाल आता है कि जैसे अभी आप डॉग्स को फीड करने के लिए जाती हो, तो आपके साथ और भी वॉलंटियर्स हैं मतलब, या फिर अपनी फैमिली की सपोर्ट से ही आप ये सब चीज़ें कर पाती हो? फैमिली सपोर्ट ऑफ कोर्स है ही है, डेफिनेटली। मैं पिछले 5 साल से ये फीडिंग कर रही हूँ, फैमिली की सपोर्ट के बिना तो नहीं पॉसिबल। यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू जपन, वो मेरे छोटा ब्रदर की तरह है। वो मेरे साथ दिन रात फीडिंग में मेरे को हेल्प करता है, और जिस एरिया में मैं कहती हूँ मेरे साथ चलता है, चाहे जितनी मर्जी लेट हो जाऊँ। और इसी तरह से एक दो और वॉलंटियर्स हैं जो आते हैं और हेल्प करके जाते हैं। जी। तो मैम अगर बात करें इन फ्यूचर की, तो देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो संस्थाएं बनाकर ये चीज़ें कर रहे हैं या एनजीओज़ हैं। तो आप इन फ्यूचर इसको एज अ एनजीओ कोई क्रिएट करना चाहेंगी, इसको एनजीओ का नाम देना चाहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये बस मेरा यही ड्रीम है कि भगवान मुझे इतना काबिल करे कि मैं इनके लिए एक सेंचुरी खोल दूँ जहाँ पे इनको अच्छी तरह से एक लाइफ प्रोवाइड करूँ, और ये सारे सुख से रहें, और एक डॉक्टर हो जहाँ इनकी केयर हो, ताकि ये रुले ना सड़कों पे। जी। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि आप 500 डॉग्स को फीड करती हो, तो अगर हम बात करें फंडिंग की, तो फंड्स वगैरह आपको कहाँ से आते हैं? क्या आप मतलब अकेले ये सब हैंडल कर रहे हो या साथ में कोई है जो ये सारी चीज़ें देखता है आपके साथ? मनप्रीत, पहले लॉकडाउन से पहले तो मैं सभी अकेले ही हैंडल कर रही थी। लॉकडाउन के बाद भी मैं काफ़ी टाइम तक हैंडल करती रही, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लगा कि अगर लंबे टाइम तक लॉकडाउन रहा तो मैं ये सब अकेले नहीं हैंडल कर पाऊँगी। फिर मैंने अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, कज़न्स को अपील की, और आई एम वेरी थैंकफुल जिन्होंने आके आगे बढ़ के मुझे सपोर्ट किया, जिसमें से 2 एनजीओज़ भी हैं जिन्होंने मुझे फूड प्रोवाइड करने में हेल्प की। एक तो जीव वेलफेयर सोसाइटी है, एक कपूरथला से लक्की पाजी की है, एनिमल रेस्क्यू वेलफेयर। मैम अगर बात करें शौक की, तो लोगों के शौक होते हैं घूमना फिरना, खाना पीना एंड शॉपिंग वगैरह के शौक रहते हैं। तो आपका क्या मतलब ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता? मनप्रीत, ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, बट जब से मैंने इनके साथ जुड़ के इनकी पेन और इनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया, मुझे लगता है कि ह्यूमन नेचर तो ऐसे शौक ख़त्म ही नहीं होते ना हमारे। तो इनकी ज़रूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने शौक से। अब मैंने अपने सारे शौक एक साइड पे करके अपनी सेविंग्स करती हूँ, ताकि मैं कल को इनकी वैक्सीनेशन या इनकी सर्जरीज करवा सकूँ। जी। तो वैक्सीनेशन मैम आप कैसे करवाती है? कितने डॉग्स की वैक्सीनेशन वगैरह कराते हैं और किस तरीके की वैक्सीनेशन आप करवाती हैं इनको? मनप्रीत, जैसे एंटी रेबीज़ या फिर जो 7-in-1 के इंजेक्शंस होते हैं जिसमें इनकी मेजर प्रॉब्लम जैसे डिस्टेम्पर, पार्वो वगैरह पपीज़ को ना हो, इस तरह की वैक्सीनेशन होती है। मैं जैसे अपना बजट देख के हर मंथ कुछ एरियाज़ के डॉग्स को लेके लिमिट में, जैसे पहले 10-12 की करवा दी, फिर दूसरे एरियाज़ की करवा दी, इस तरह से करवाती हूँ। और जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, ये ज़्यादा बुरी तरह से मारा हुआ है डॉग्स को, फिर उनको मैं घर उठा के ले आती हूँ और घर में उनकी सेवा करके उनको ट्रीट करती हूँ, उनको ठीक करती हूँ। और कई बार ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, फिर मेरे घर में ही रहते हैं वो। आज मेरे पास 12 डॉग्स हैं घर के अंदर। अभी हमारे साथ जपन जी भी जुड़ चुके हैं जो डिम्पल मल्होत्रा जी के साथ डॉग्स को फीड करते हैं। आइए उनके साथ भी बातचीत करते हैं, उनको आपके रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सर आप कब से मैम के साथ डॉग्स को फीड कर रहे हो? एक्चुअली मैम मैंने लास्ट मंथ ज्वाइन किया है इनको। जी। वो मैं एक्चुअली शॉप मेरी ऑफ थी
तो मैंने सोचा कि कुछ मैंने मैम से 1-2 बार मिला था, आयल्स की कोचिंग के रिगार्डिंग बात कर रही थी, तो मैंने मैम को देखा कि मैम फीड करते हैं अकेले, रात को 12-12 बजे तक करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी ज्वाइन कर लूँ। मैंने एक बार मैम से बात की तो मैम ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो, तो मैं लास्ट मंथ से इनके साथ ही। जी। तो मैम अगर हम बात करें मैसेज की, तो मतलब ये योर वर्ल्ड न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को या जो जो भी हमारे पंजाब के लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? बस मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सब ह्यूमन बीइंग से कि काइंडली आप ब्लेस्ड हो, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। कोई 2 रोटी निकालने से या थोड़ा सा किसी को बांटने से गरीब नहीं हो जाएगा। इनफैक्ट अब कोरोना एक हमें एक लेसन है, एक कर्मास का। ये हमारे पास टाइम है कि हम अब अच्छे कर्म करके अपने बेटर करें अपने आप को। तो मुझे लगता है हर इंसान अगर ऐसे करेगा, कोई एनिमल भूखा रहेगा ही नहीं। तो मैम अपना बहुत ही कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमने डिम्पल मल्होत्रा जी से बात की है, जो कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती हैं, बेजुबानों का ख्याल भी रखती हैं। इनका कहना है कि वो फीड करने के साथ साथ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो जितने भी डॉग्स हैं, उनको उनकी केयर टेक भी करती हैं। इन केस उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो वो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी ये करती हैं। और योर वर्ल्ड न्यूज़ के माध्यम से हम आप सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सहयोगी राहुल के साथ मैं मनप्रीत कौर, बहुत बहुत धन्यवाद।